परवरदिगार आलम के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, अपनी कौम को समझाते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। आप बाजारों में खड़े होकर, आप कभी कभी रास्तों में खड़े होकर, हर जगह जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। आप कहते हैं या कौम इब्दुल्लाह, आप फरमाते हैं मेरी कौम, अल्लाह ताला वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। उसी रब ने पैदा किया है, वही परवरदिगार हमारा पालनहार है, वही खुदा जिसने हमें पैदा किया है। आप अपनी कौम को बताते हैं उस रब के आगे झुक जाओ, उस रब की बारगाह में सर झुकाओ। मालकुम मिन अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं, तौहीद का पैगाम सुना रहे हैं, लेकिन कौम सरकश है, कौम जो है अड़ी हुई है और जराइम इतने बढ़ने लगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आप तबलीग कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग मानने को जरा भी तैयार नहीं है। बल्कि क्या किया, हजरत यूनुस पे जुल्म और सितम ढाने लगे, हजरत यूनुस को मारने लगे, अल्लाह के पैगंबर को इज़ाएं पहुंचाने लगे, तकलीफें पहुंचाने लगे। जब पैगंबर खुदा को मारने लगे, तकलीफें पहुंचाने लगे, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ऐ लोगों, मोहलत का वक्त है, मान जाओ। अभी नहीं माने ना तो फिर समझ लो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। आपने फरमाया अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, रब का अज़ाब आ जाएगा, मान जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, तर्ज जिंदगानी बदल दो। लेकिन वो लोग बजाए इसके कि डरते, उनके दिलों में खौफ पैदा होता, डरे नहीं बल्कि ढीठ बन गए और कहने लगे ऐ यूनुस, तुम कहते हो अज़ाब आएगा, तो जरा ये बताओ कब आएगा? कब से तुम कहते चले आए हो, तुम कब से बताते चले आए हो कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया, अब तक नहीं आया। ऐ यूनुस बताओ कब आएगा? इतने ढीठ बन गए। अल्लाह ताला के पैगंबर से फिर यूं कहने लगे कब आएगा? आज तक तो नहीं आया। कहने लगे तुम यूं ही कहते रहते हो, कोई अज़ाब नहीं आने वाला है। अगर ऐसा होता कि तुम उस पर अल्लाह के पैगंबर होते, अगर ऐसा होता कि तुम नबी ये बरहक होते और तुम कहते हो अज़ाब आएगा, तो अब तक तो अज़ाब आ गया होता। अल्लाहु अकबर। इतना सुना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्त हुए, दिल टूटने लगा, दिल बर्दाश्त हुए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे मौला मैंने बहुत समझाया, या अल्लाह मैंने बहुत कोशिश की सुधर जाए, मैंने बहुत कोशिश की समझ जाए, लेकिन या अल्लाह ये ढीठ है, मानने को तैयार नहीं है। परवरदिगार ये तो तेरे अज़ाब का भी मजाक उड़ाते हैं, या अल्लाह मैं क्या करूं, अब तू अपना अज़ाब ही भेज दे। पैगंबर ने दुआ कर दी, मगर लोगों सुनो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्त हो गए थे, दिल टूट गया था, मायूस हो गया था, अपनी कौम से इस दर्जा दिल बर्दाश्त हुए। आपने सोचा इनके दरमियान मुझे नहीं रहना, ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। आज भी ऐसा होता है, इंसान जब दिल बर्दाश्त हो जाता है, गांव में कोई उसको सुनाने लगे, जब सारा गांव किसी एक को तकलीफें पहुंचाने लगे, वो कहता है ज्यादा सताओगे, क्या करूंगा, ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा, ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। घर के अंदर किसी को अगर बार बार टॉर्चर किया जाए, वो कहता है जी मैं आप घर ही छोड़ के चला जाऊंगा। जब बंदा दिल बर्दाश्त हो जाता है तो ये कैफियत पैदा होती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं बहुत, मेरा दिल टूट चुका है, अब मैं ये बस्ती छोड़ के चला जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर आबादी छोड़ के चले गए, उस बस्ती को छोड़ के चले गए, वो नैनवा आबादी जिसका नाम नैनवा है, आप उसको छोड़कर चले गए। और अल्लाह ताला परवरदिगार अल्लाह ने अंबिया की जहां ड्यूटी लगाई, जहां जिम्मेदारी मुकर्रर की, तो अल्लाह का हुक्म जब तक न आए, पैगंबरों को इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाए, किसी भी कौम को यूं ही छोड़ के चले जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्त हुए, कौम को छोड़ कर चले गए। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ यूनुस तेरा हुक्म तो आया नहीं था, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं किया, तुम कौम को तन्हा छोड़ के चल दिए। ऐ यूनुस सुनो, तुम्हें कौम को तन्हा नहीं छोड़ना था, ये भी पता लग गया कि पैगंबरों को अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया है कौम को कभी तन्हा न छोड़ा जाए, अकेला न छोड़ा जाए। ऐ लोगों जरा गौर करो, जब कल अंबिया को ये हुक्म दिया गया अपनी कौम को तन्हा न छोड़ना, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि नबी हमारे साथ नहीं है, ताजदार अंबिया हमारे दरमियान नहीं है? खुदा की कसम हमारे नबी आज भी हमारे साथ है, सुबह कयामत तक ताजदार मदीना हम गुनाहगारों के साथ ही रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर।
नबी हमारे साथ हैं, हुजूर अपने गुलामों की फिक्र भी रखते हैं, हुजूर बाखबर है हम गुलामों से। और गौर करो लोगों, इसीलिए तो हम गुलाम आका को पुकारते हैं ना। हम कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज भी हमारा अकीदा है नबी बाखबर है, हमारी फिक्र भी रखते हैं, हम पुकारे हमारी मदद भी करते हैं, हम पुकारे हमारे पास भी नबी तशरीफ लाते हैं। इधर दुनिया में भी बाखबर है और कब्र में गुलाम जाए उधर भी हुजूर तशरीफ लाते हैं, उधर भी ताजदारे मदीना करम फरमाते हैं। इधर भी हुजूर मौजूद हैं, उधर भी हुजूर मौजूद है। हमारे नबी ने न इधर हमें तन्हा छोड़ा है, न कब्र में हम गुलामों को तन्हा छोड़ा। हर हाल में मुस्तफा हमारे साथ है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हुक्म तो आया नहीं था लेकिन आबादी छोड़ के चलती है। परवरदिगार खालिक कायनात अल्लाह ताला ने फरमाया यूनुस क्यों चले गए छोड़ के, नहीं जाना था। आप दरिया को पार कर रहे थे, जिस कश्ती के अंदर बैठे ना, दरिया को पार करने के लिए कश्ती हिचकोले खाने लगी, पानी की लहरें। अब दरिया के अंदर बीच में कश्ती है। ए भैया, ए भाई, लतीफे सुनोगे? तकरीर सुनो, अच्छी बात है। ये कुरान है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये वाकयात कुरान से। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस कश्ती में बैठे हैं, दरिया में कश्ती है, दरमियान में है, कश्ती हिचकोले खाने लगे। अपनी हमें जो है ना मालूम होना चाहिए, अंबिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी मालूम होना चाहिए। हमारी कौम आज बेखबर, वो मामलात अगर सब हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे ना, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ असबाब है। तो उस वक्त में जो कश्ती में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए। कहा मल्लाह ने कि ये कश्ती में वजन ज्यादा है, इसीलिए ये हिचकोले खा रहे, एक आदमी को निकालना पड़ेगा, एक आदमी कम हो जाएगा, वजन बैलेंस हो जाएगा, कश्ती नहीं डूबेगी। तो अब सबको बचाना है तो एक को तो दरिया में डालना ही पड़ेगा। मसला ये था कि किसे निकाला जाए, किसे दरिया में डाला जाए। सबने मशवरा कर लिया किसे निकाला जाए, किसे निकाला जाए। मशवरा ये हुआ कि चलो कुरानदाजी की जाए, पर्चियां बनाओ, जिसका नाम आ जाए उसी को डाल दिया जाएगा। सबको बचाना है तो एक को तो दरिया में डालना ही पड़ेगा। पर्चियां बनाई गई, कुरानदाजी की गई, कुरा डाला गया, पर्चियां डाली गई। जब पर्ची उठाई तो नाम पैगंबरे खुदा जनाबे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का आ गया। अब जब सारे लोगों ने देखा, कहने लगे ये तो नेक आदमी है, ये परहेजगार मुत्तकी आदमी है, इनको डालना अच्छी बात नहीं है। कहने लगे दोबारा डाल लो पर्चियां। इतना तो उन्होंने ख्याल किया, इतना तो लिहाज रखा, अदब किया। कहने लगे इनको नहीं, दोबारा पर्चियां डालो। दोबारा पर्चियां डाली गई, मगर अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी हिकमत, उसकी मसलहत, उस परवरदिगार की बेनियाजी, उसकी शान, अल्लाह की मर्जी क्या थी। दोबारा पर्चियां डाली गई, दोबारा कुरानदाजी की गई। दूसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आ गया। इन्होंने कहा नहीं, अब हम इस भले आदमी को डालना पसंद नहीं करते, हम इस भले आदमी को कश्ती से निकालना पसंद नहीं करते। तो सोचा क्या करे। तीसरी मर्तबा कुरानदाजी की गई। जब 3 मर्तबा कुरानदाजी की गई, पर्चियां डाली गई, तो तीसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। जब तीसरी मर्तबा भी नाम आ गया तो सोचने लगे अब क्या किया जाए। हर बार इनका ही नाम आता है, गोया मर्जी यही है खुदा की, मंशाए रब यही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कश्ती से निकाल कर दरिया में डाला गया। जब आपको दरिया में डाला गया, एक बड़ी सी मछली आई, मछली ने मुंह खोला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर पहुंच गए, मछली के पेट में। मगर इधर क्या हुआ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो आ गए थे, उधर उनकी कौम थी। अल्लाह का अजाब अब आसार बनने लगा, अब छाने लगा, बदलियां छाने लगी, काली घटाएं ऐसी कि जिन्हें देख के अंदाजा हो गया कि बड़े खतरे की निशानी है, यकीनन अल्लाह का अजाब आएगा। अब लोग डर गए, घबरा गए, रोने लगे। सब घरों से निकले, मैदान में आए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, अर्ज गुजार हुए, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मौला करम फरमा दे। या अल्लाह हम शर्मसार हैं, मौला हमने बड़े जुर्म किए, या अल्लाह हमने
तेरी कुदरत, तेरी रहमत, तेरी करीमी को नहीं समझा, अब तेरा कहर हमारे सामने है। या अल्लाह अपने कहर से हमें बचा ले, या अल्लाह इस अजाब से हमें बचा ले। इन्होंने तौबा की, ये जब रोए गिड़गिड़ाए, तो तौबा करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। जो तौबा करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उन्हें मुआफ फरमा दिया करता है। अल्लाह की रहमतें उन बंदों को पुकारती है जो अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, इस्तगफार करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं। याद रहे, जब बंदा अल्लाह से डरता है तो बड़े बड़े मसाइब जो है, बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है, वो खुद ब खुद दूर हो जाती है। जब बंदा अपने रब से अपने मामलात बयान करता है, अपने तमाम मुश्किलात में अपने परवरदिगार की बारगाह में सर रखकर, अपने रब को अपना मालिक खालिक जानकर, उसको मुश्किल कुशा हाजत रवा मानकर जब रब की बारगाह में अर्ज गुजार होता है, याद रखना खुदा की कसम दुनिया के आगे हाथ फैलाओगे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन परवरदिगार को जब अपना किस्सा गम सुनाओगे, हाले दिल सुनाओगे, परवरदिगार मदद फरमाएगा। रास्ते वो निकलेंगे जो समझ में भी नहीं आएंगे और खुद ब खुद सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। पापा जिंदाबाद, बेशक सवाल आसान। इन्होंने जब देखा रोई गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, अजाब जो आने वाला था वो रोक दिया गया, अजाब रोक दिया गया, कौम बच गई। अब कौम कहती है, या अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम तेरे पैगंबर है मगर नजर नहीं आ रहे कहां है, वो मिल जाए तो हम उनकी बारगाह में जाएं, उन पर ईमान तो हम ले आए, तुझ पर भी ईमान ले आए, लेकिन पैगंबर का साथ हमें मिल जाए, पैगंबर खुदा की कुर्बत मिल जाए, वो हमें तालीम दे, तरबियत दे, हमारी जिंदगियां बेहतर बन जाए। मैं अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह ताला करम फरमाता है तो अजाब भी वापस हो जाती है, लेकिन ये किस सूरत में? जब बंदा रब से डरता है और मुआफी मांगता है। और अगर ढीठ बन गया, अकड़ गया, आजकल तो हम ढीठ ही बने हुए हैं ना, आजकल हमारी हालत ये है, अल्लाह रहम फरमाए, गुनाह को हम गुनाह नहीं समझ रहे और नेकी करेंगे नहीं जरा सी भी, और नुमाइश इस दर्जा करेंगे कि पूछो मत। अगर हमने किसी गरीब को जरा सा कुछ दे दिया ना, तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले डाली जाएंगी, फेसबुक पे नुमाइश पहले होगी, हमने इसको कंबल दिया। अब सर्दियों में देख रहा तुम, शुरू हो गई ना सर्दियां, अब कंबल बटेंगे, अब गांवों के प्रधान, चेयरमैन लोग, विधायक लोग अब कंबल बांटेंगे, कंबल गरीबों को कंबल देंगे, मगर बड़ा प्रचार होगा, बड़ी नुमाइश होगी। और तो वैसे भी इलेक्शन पीरियड है, आगे 24 का इलेक्शन आने वाला है। किसी गरीब की जरा सी मदद की नुमाइश में इंतहा, रुसवा कर दिया उस गरीब को। आज हमारी कौम ने क्या किया, गरीबों को रुसवा कर दिया। और गरीब भी ये समझे कि हम अगर ऐसे वैसों के आगे हाथ फैलाएंगे तो वो हमें रुसवा ही करेंगे। हम शुमा के किसी के भी आगे हाथ फैला दोगे तो दुनिया तो रुसवा ही करेगी। नहीं, हाथ फैलाना है रब की बारगाह में फैलाओ, दामन फैलाना है मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में फैलाओ। खुदा की कसम जितना मांगोगे उससे कहीं ज्यादा अता किया जाएगा। रब की नवाजिशा, उसकी अता, उसका करम। तुम आराम से चाय पीना और मेरी बात सुन रहे, परेशान तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रही है बात? देखो एक बात बताऊं, मैं तुम्हें 1 बजने वाला है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हंसा हंसा के चुटकुले सुना के रात भर बात कर दूं। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े से लोग हो, बहुत अच्छा सुन रहे हो, तो अच्छी बातें आपको सुना दीजिए। तो जब भी अपना हाल दिल बयान करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुरान पढ़ो समझो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कुरान कहता है फइज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू फज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बंदों को मैं मिजाज दिया, अल्लाह ने बंदों को अल्लाह ने मिजाज दिया है, मेरे बंदो नमाज अदा करो, नमाज अदा करने के बाद में जमीन में निकल पड़ो, फैल जाओ और अपने रब का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। किसी अमीर के दरवाजे पे ना जाओ, किसी विधायक चेयरमैन प्रधान की चौखट पे ना जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है तुम घरों से निकलो, जमीन में फैलो, कहां जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करना क्या है, वो अल्लाह मिजाज दे रहा है, तुम
तुम अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुका के निकले हो, अब फैल जाओ जमीन में, अब आगे बढ़ो, हिम्मत करो और रिस्क तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में निकलो। किसी के करम पे जिंदा न रहो, फकत अल्लाह और उसके रसूल की रहमत और उनके भरोसे पे जिंदा रहो। तुम दुनियादार के आगे हाथ फैलाओगे, किसी की चौखट में जाओगे, रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जाओगे, परवरदिगार को अपना हाल सुनाओगे, फिर निकलोगे, अपना फजल तलाश करोगे, मेहनत करोगे, मशक्कत करोगे। खुदा की कसम अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, परवरदिगार खाली दामनों को भर देगा, तवक्को से ज्यादा अता करेगा। तो जब भी दामन फैलाए, अपने परवरदिगार के सामने दामन फैलाए। दुनिया रुसवा करती है, रब तो ऐबों में भी पर्दा डालता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली खबरदार, ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, तकलीफ न पहुंचे मेरे पैगंबर को, ये मेरी अमानत है जो तेरे पेट में है, तकलीफ न पहुंचे। 40 रोज तक मछली के पेट में या 30 रोज तक आप रहे। उसके बाद में जब मछली ने किनारे पे आके, जब अल्लाह का हुक्म हुआ, इधर इन्होंने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, फनादा फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, जब अल्लाह की बारगाह में दामन फैला दिया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ मेरे मौला करम फरमा दे, रब का करम मांगा है, रब की बारगाह में जब मुआफी मांगी है, अल्लाह ताला ने फिर करम फरमाया, मछली को हुक्म दिया, ऐ मछली अब तू यूनुस को अपने पेट से बाहर निकाल दे। मछली किनारे पे आई, किनारे पे आने के बाद में मछली ने पैगंबर खुदा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पे लाकर अपने पेट से निकाल दिया। आप दरिया के किनारे पर, अल्लाहु अकबर, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मछली के पेट में भी सलामत रहे। लोगों गौर करो, मछली के पेट में हजरत यूनुस को सलामत रखने वाला कौन था? वही परवरदिगार था जिसके लिए कुरान ने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह बेशक जिंदाबाद। वही तो पेट में मछली के थे मगर सलामत रहे। बस इतना हुआ कि नमी की वजह से जिस्म बहुत नरम हो गया, कमजोर बहुत हो गए। फिर अल्लाह ने दरख्त पैदा किया किनारे, अनार, आपने उसको खाया, आपको कुछ तवानाई और कुछ जिस्म में ताकत आई। तो परवरदिगार वो ताकत वाला है कि बंदा अगर अपने रब की बारगाह में वफादार हो जाए ना, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें भी आसान करता है, और मुश्किल औकात में आसानियां पैदा भी परवरदिगार किया करता है। बज़ाहिर तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तो आदमी समझ सकता है कि मछली के पेट में जाने के बाद में गोया ग़िज़ा बन जाते, जिस्म गल के खराब हो जाता, लेकिन नबी का जिस्म है, पैगंबर का जिस्म है, और अल्लाह ने मछली के पेट में रखा है। मुहाफिज मछली के पेट में परवरदिगार था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट में मुहाफिज परवरदिगार था। इसी तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं के अंदर मुहाफिज परवरदिगार था। इसी तरह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में मुहाफिज परवरदिगार था। इधर आपको आग में फेंका गया, डाला गया मंजनीक से, उधर अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया। ताइरे सिदरा बैतुल मामूर के खतीबो इमाम आ गए। बुलबुल सिदरा ने आकर फौरन अल्लाह का पैगाम आग को सुना दिया। अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। वाह जिंदाबाद, बेशक सवाल या रसूल सवाल। अल्लाह ने फरमाया, है आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जाओ, सलामती वाली। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, उस रब से अपना रिश्ता मजबूत करो जिस रब ने तुम्हें और मुझे इंसान बनाया है। जब भी दामन फैलाओ, परवरदिगार की बारगाह में दामन फैलाओ, और अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे हुक्म भी दे दिया कि मेरा फजल तलाश करो, हलाल रोजी के लिए मेहनत करो। नौजवानों, खास तौर पे आप सुनो, कभी दिल बर्दाश्त ना होना, कभी तुम अपने आप को कमजोर ना समझना। मेहनत करना तुम्हारा काम है, मेहनत करना इंसान का काम है, और रोजी देना अल्लाह का काम है। जब किसी और को अपना मददगार समझ लोगे तो समझ लो कि बेकार हो जाओगे, और अल्लाह और रसूल से मदद मांगोगे, मदद भी मिलेगी,
जिंदगी भी बेहतर बनेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी बारगाह में सर झुकाओ, फिर मेरा फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में निकलो। आजकल हम लोग क्या चाहते हैं? मेहनत करनी नहीं पड़े और रातों रात बन जाए करोड़पति। इसीलिए तो ये जुआ खेलने वाले किस फिराक में खेलना है बताओ? यही तो सोच रहे हैं। हुजूर आए, हुजूर ने पहले अपना किरदार पेश किया। 40 साल मेरे मुस्तफा की उम्र के तमाम अहले मक्का अहले अरब के सामने नमूने के तौर पर थे और उन्होंने ऐसा काम किया कि 40 साल जिंदगी हुजूर की देखकर अहले मक्का इस दर्जा मुतासिर हुए कि खुद झूठे थे मगर मेरे नबी को सच्चा मानते थे। इतने मुतासिर थे कि हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। गौर फरमाएं जरा, जिंदगी मेरे आका की देखें, हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, देखो जरा आका की जिंदगी। 40 साल तक मेरे आका कमजोरों की मदद करते रहे, गरीबों को सीने से लगाते रहे, बेवाओं के सरों पर चादरे रहमत डालते रहे। 40 साल जिंदगी आका की। मुतासिर हो गए सारे अहले हिजाज अहले अरब। फिर मेरे आका ने 40 साल गुजरने के बाद जब हुक्म अल्लाह का आया कि अब ऐलान नबुव्वत फरमाइए, तब मेरे हुजूर फारान की चोटी पे खड़े हुए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी पे खड़े होकर एलाए कलिमतुल हक बयान फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मक्का वालों जरा ये बताओ मुझे कैसा जानते हो, मुझे कैसा मानते हो? जवाब अहले मक्का ने दिया था, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, आपसे बढ़कर अच्छा कोई नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया, मुझे सच्चा मानते हो तो एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, वो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या मान लोगे? कहने लगे मान लेंगे। कहा देखोगे नहीं? कहा नहीं देखेंगे। क्यों मान लोगे? कहने लगे इसलिए मान लेंगे कि हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते, हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते, मान लेंगे हम। हुजूर ने फरमाया अच्छा मान लो। तो मेरे आका ने अब ऐलान फरमाया कि अब अगर तुम मुझे इतना सच्चा गर्दानते हो तो फिर एक सच्ची बात सुन लो। मुस्तफा जाने रहमत ने अब ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मक्के वालों सुनो, ये लातो मनात हुबल इन सबके आगे सर झुकाना फजूल है। अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसी को सजदा रवा है। आका ने ऐलान फरमाया, एक रब की इबादत करो, एक अल्लाह को मानो, वो एक अकेला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया, ऐलान तौहीद हो गया। इस्लाम का डंका अब यहां से बजा आगे। मगर इस मंजर को जरा देखें। एक बात हमेशा याद रखना, कहानी हमेशा एक से शुरू होती है। कितने से बोलो? जोर से बोलो। एक से। किसी एक को बेड़ा उठाना पड़ता है, किसी एक को अलम हाथ में लेना पड़ता है। गांव के अंदर कितने सरपंच होते हैं बताइए जरा? अगर 10 सरपंच बना दिए जाए फिर क्या होगा? ये सरपंच ही आपस में लड़ते रहेंगे, काम नहीं होगा। मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं? एक स्टेट, एक सूबे के अंदर सीएम कितने होते हैं? चीफ मिनिस्टर एक। कहानी एक से शुरू होती है। एक मुल्क के अंदर एक बादशाह, एक मुल्क के अंदर एक वजीर आला, वजीर आजम, एक मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली दुनिया। ये दुनिया के लोग अपने ही उसूल को तोड़ देते हैं। क्यों? कैसे? एक जमीन का टुकड़ा, एक मुल्क, जब उस पर निजाम कायम होता है, बादशाहत कायम की जाती है, एक बादशाह बनाया जाता है, मगर ये सारी जमीन तो अल्लाह की, सारी कायनात तो अल्लाह की,
सारा जमाना मेरे रब का, कुल कायनात अल्लाह की, कुल बादशाहत अल्लाह की, सबसे बड़ा बादशाह तो परवरदिगार है। तो अपना उसूल जो यहाँ बनाया है उसी उसूल को जरा अपनी नजरों के सामने रखकर फिर सोचो, फैसला करो। एक मुल्क के लिए एक वजीर, तो जब सारी मिल्कियत सारी कायनात एक अल्लाह ने बनाई है तो उस एक को मानो, अनेक को न मानो। उस एक के आगे सर झुकाओ ना, ये थोड़ी है कि कहीं भी झुक जाओगे, कहीं भी झुक जाओगे कहीं। ये पैगाम करबला में हुसैन ने दिया। इमाम हुसैन ने ऐलान फरमाया, हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, ये हमारा सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है। अब वक्त के चाहे जितने बड़े यजीद आ जाए, ये सर झुक नहीं सकता है। हुसैन ने सर तो कटा दिया मगर झुकाया नहीं, और दुनिया को बता दिया, जमाने को पैगाम दे दिया, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह मुबी की, ये उनकी फतेह मुबी का सबूत रोशन है। गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। हुसैन ने मिजाज दिया, सर झुकेगा तो अल्लाह के हुजूर। कहानी एक से शुरू होती है, कायनात का बादशाह एक है, कायनात का मालिक एक है, कायनात का निजाम चलाने वाला एक अल्लाह है। आगे बढ़िए। ऐलान नबूवत मुस्तफा ने किया। मक्के के सरदार खड़े हैं, मक्के के चौधरी खड़े हैं, मक्के की अवाम खड़ी है सामने। अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, ये तमाम सरदार खड़े हैं। मालदार भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं, गुलाम भी खड़े हैं, सब खड़े हैं सामने। आप लोग कुर्सियां लेकर थोड़ा आगे आ जाइए ताकि पीछे वाले लोगों को आसानी हो जाए। बारिश का मौसम है ना, तो सबको इसी के नीचे बैठना है। और कर लो आगे, कोई फर्क नहीं। खाली जगह मत छोड़िए, ये बीच की जगह जो है इसमें भी डाल लो कुर्सी। आ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए। बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अब सब आप बैठ जाइए सुकून से, इत्मीनान से, और जरा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह, और जोरदार आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सबको हाथ दिए हैं, हाथ दो दिए हैं अल्लाह ने। एक मर्तबा अपने हाथ उठा के फिर अल्लाह की पाकी का ऐलान करो, जोर से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। देखो याद रखना, हाथ उठाने पर भी कभी शर्माना नहीं, कभी झिझकना नहीं। वजह यह है कि हाथ उठाने के फायदे बड़े हैं। ये सिर्फ मौलवी लोग अपनी मर्जी से यूं ही नहीं उठवा देते, इसके फायदे हैं। फायदे क्या हैं? मैं कुरान की एक आयत सुनाता हूं आपको, फिर आपको कुरान से समझ में आएगा कि हाथ उठाने का फायदा क्या है। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है लोगों, एक दिन ऐसा आने वाला है जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, सारे अव्वलीन आखिरीन सब जमा हो जाएंगे। कुरान कहता है पहले तो तुम्हारी जबानें बोलेंगी, फिर जबानों को बंद किया जाएगा, मुंह बंद होंगे। फिर उसके बाद में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया जबानें बंद हो जाएंगी, फिर उसके बाद में तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे, हाथ बताएंगे इन हाथों से क्या क्या किया। अगर शराब पी हाथ कहेंगे, या अल्लाह ये इन हाथों से गिलास शराब से भरे हुए उठाता था, शराब के जाम उठाता था। अगर जुआ खेला, पत्ते खेले, हाथ गवाही देंगे, मौला ये पत्ते खेलता था। अगर इन हाथों से किसी को मारा, किसी पर जुल्म किया, हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह ये जालिम था। मगर इसके बरक्स अगर ऐसी किसी महफिल में बैठकर इन हाथों को उठाकर गवाह बना लिया और अल्लाह का जिक्र कर लिया, हाथों को उठाकर रब की पाकी का ऐलान कर दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, अल्लाह का जिक्र कर दिया, तो याद रखना ये हाथ कल मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में अर्ज कर देंगे, ऐ परवरदिगार ये तेरा बंदा गुनहगार तो था, मगर मौला जब ये तेरा जिक्र सुनता था तो ये हाथों को उठाकर तेरी पाकी का ऐलान करता था। तो यकीनन बड़ा फायदा मिलेगा उस वक्त में कि जब आज के हाथ उठाए हुए कल गवाही दे रहे होंगे। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, मक्के के सरदार खड़े हैं, अरब के लोग खड़े हैं, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, ये सारे के सारे अभी तक कह रहे थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे थे आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, मगर अब मानने से इनकार कर दिया। जब मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूं, मानने से इनकार कर दिया।
जब ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो, इनकार कर दिया मानने से। सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि जानी दुश्मन भी बन गए। आका की अदावत इन्होंने अपने दिलों में अब पालना शुरू कर दिया। इनकार भी किया, दुश्मन भी बन गए। जुमला बहुत बड़ा है जो आ रहा है। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया तो इन सब ने इनकार किया, मगर मैंने अर्ज किया कहानी एक से शुरू होती है। वो इकबाल ने कहा ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहानी एक से शुरू होती है। सारे मक्के वालों ने ऐलान की, इनकार किया। अहले अरब ने मानने से इनकार किया, मगर उस मजमे के अंदर से एक निकल के आया। जरा उम्र का कच्चा था, देखने में जरा बच्चा था। आने वाला निकल के आया, कहने लगा ए पैगंबरे खुदा, ए महबूबे खुदा, ये सारे माने या ना माने मैं मानता हूँ। मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, परवरदिगार को मानता हूँ। सबसे पहले ईमान लाने वाला निकल के आ गया, सबसे पहले इस्लाम अपनाने वाला निकल के आ गया। ऐ लोगों, ये आने वाला कौन था? तो जान लो, जो निकल के आया था इसी को हैदरे कर्रार कहते हैं। मौला अली शेरे खुदा, उम्र जरा छोटी है मगर आ गए बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली। बहरहाल एक से कहानी शुरू होकर ये कहानी आगे बढ़ती है। इस्लाम के दामन में लोग आते चले गए, गरीब भी आए, कमजोर भी आए, गुलाम भी आए, फिर मालदार भी आए, अहले सरवत भी आए। तारीख ने देखा हजरत उस्मान गनी जैसा अमीर भी इस्लाम के दामन में आया। तारीख ने देखा हजरत उमर जैसा जरी भी इस्लाम के दामन में आया। तारीख ने देखा हजरत अमीर हमजा जैसा बहादुर भी इस्लाम के दामन में आया। इस्लाम का कारवा बनता गया। तकलीफें भी बड़ी सही, बड़ी तकलीफें उठाई, हत्ता कि मक्का छोड़ के जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, मदीना पहुंच गए। मगर मेरे आका अपने गुलामों की तरबियत फरमाते रहे, गुलामों को तैयार करते रहे। हुजूर ने गुलामों की तरबियत की और इन्होंने भी गुलामी का हक अदा किया, अपना सब कुछ आका पे कुर्बान कर दिया। माल दौलत भी आका के कदमों पे लुटा दी, अपने खजाने भी आका के कदमों पे कुर्बान कर दिए, सब कुछ आका की अजमतों पे निसार कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। घर बार भी छोड़ दिए, जमीन जायदाद भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? मुस्तफा जाने रहमत के लिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीना पहुंच गए। मिशन आगे बढ़ता चला गया। इस्लाम कल भी कमजोर था मगर दबा नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम सुबह क़यामत तक रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी, हश्र तक तेरी रगों में खून रवां चार यार का। अपना सब कुछ कुर्बान किया इस्लाम के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो माल दिया, जरूरत पड़ी तो खून दिया। मोहब्बत इस दर्जा की कि मोहब्बत की मिसाल कायनात में नहीं मिलती। ऐसी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसी मोहब्बत हुजूर से की कि आप जब गार के अंदर अपने जानू पर हुजूर को लिटाए हुए हैं, सरे मुबारक आका का हजरत अबू बकर सिद्दीक के जानू पर है, अपना कपड़ा कुर्ता निकाल के फाड़ के गार के सुराख बंद किए, मगर एक सुराख बाकी रहा था तो उस पर अपना पैर लगा दिया। एक सांप था बरसों से मुंतजिर कि हुजूर आएंगे, जियारत करूंगा, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैर लगा हुआ है। बहरहाल सांप ने डस लिया, आपने पैर हटाया, हटाया नहीं, फिर भी आपकी आंख से आंसू निकला दर्द की वजह से, हुजूर के रुखसार पे गिरा। हुजूर बेदार हुए, अबू बकर क्या हुआ, मामला बताया। सांप निकल के आया, आका की जियारत की, वो चला गया। हुजूर ने अपना लुआबे दहन अबू बकर सिद्दीक के पैर पे लगाया, शिफा मिल गई। अजीजों, मोहब्बत इस हद तक की जाती है, इस हद तक मोहब्बत की जा सकती है, ये मिजाज भी दुनिया को सहाबा ने दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत, हजरत उमर फारूक आजम की बेलोस मोहब्बत, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की बेलोस मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत, दीगर असहाब की मोहब्बत। मगर इस सब के बावजूद जब इस्लाम अपने उरूज को पहुंचा, इस्लाम अपने कमाल को पहुंचा, इस्लाम मंजिल तय करता हुआ जब आगे बढ़ा और इस्लाम पूरी दुनिया में जब फैला, तो फिर मेरे हुजूर ने एक रोज ऐलान किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
ये ऐलान अल्लाह की जानिब से था, महबूब ऐलान कर दो, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल। हुजूर ने ऐलान कर दिया, मगर हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए। समझ गए कि अब हुजूर दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि हुजूर अब दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे जब मेरे आका की उम्र 63 साल हुई और जब वो वक्त करीब आने लगा कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत जाहिरी तौर पर अब विसाल होने वाला है, तभी ये तलील रहने लगी। मस्जिद नबवी शरीफ में आका मुसल्ले पे खड़े होकर नमाजें पढ़ाते थे। असहाबे मुस्तफा इक्तिदा में नमाजें आका की अदा फरमाते थे, मगर अब कमजोरी और नकाहत और तबीयत तलील होने के सबब आका मस्जिद नबवी में भी नहीं आ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इजाजत मिल गई है मुसल्ले मुस्तफा पे खड़े होने की। आप नमाजें पढ़ा रहे हैं, 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। फिर एक दिन मेरे आका हुजरे से निकल कर आए कमजोरी के आलम में। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर थे, मगर आका को देखा मुसल्ला छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया पढ़ाओ नमाज। करनी या रसूल अल्लाह। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल, मुसल्ला आपका है, आप इस मुसल्ले के मालिक आका, मेरी क्या मजाल कि मैं आगे खड़ा हो जाऊं, आप पीछे नहीं, हरगिज़ नहीं। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अक़सा में जब सारे नबी जमा हुए, सारे रसूल जमा हुए, तो मुसल्ला फिर भी आपको ही अल्लाह ने अता किया। किसी नबी को ये फजीलत अल्लाह ने नहीं दी कि वो मुसल्ला इमामत पर हो। जब अंबिया की इमामत अल्लाह ने आपको सुपुर्द की है, हम सब की इमामत आपके हवाले की है, तो अबू बकर की मजाल नहीं कि आपकी मौजूदगी में आपके मुसल्ले पे खड़ा हो। तो हुजूर आप नमाज पढ़ाई। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। बहरहाल तबीयत तलील है, बुखार है, फिर वो जिंदगी का आखिरी दिन है आका की। मेरे मुस्तफा जाने रहमत बुखार तेज है तो उसकी वजह से खुश्की होने लगी। हुजूर ने मिसवाक को पानी में डुबो दिया और बार बार मिसवाक को मुंह में रखते हैं कि उसकी वजह से कुछ खुश्की दूर हो। अपने मुंह पर, अपने सर पर पानी छिड़कते हैं। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया कि दरवाजे मुस्तफा पर मौत का फरिश्ता आके खड़ा हो गया और इजाजत तलब करने लगा। एक अकेली जात मेरे मुस्तफा जाने रहमत की है जिनके दरे दौलत पे आकर मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं मांगता, कोई बड़े से बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितनी बड़ा चौधरी क्यों ना हो। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं लेता, आता है अपना काम करता है चला जाता है और उसको किसी का अफसोस भी नहीं होता, किसी के लिए रहम भी नहीं आता, क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है बस मलकुल मौत। याद रहे अजीजाने गिरामी उल कद्र, मौत का फरिश्ता ये भी नहीं देखता कि इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये भी नहीं देखता कि इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। बस मौत के फरिश्ते को अपना काम करना है। मगर ये दरे मुस्तफा है, ये बारगाह मुस्तफा है, अदब लाजमी है। फरिश्तों ने अदब करके दुनिया को बता दिया। आज के बेअदब लोगों के मुंह पर तमाचा है, तो याद रख ले मौत का फरिश्ता भी बादब खड़े होकर इजाजत मांग रहा है। और तुम कैसे बेअदब हो गए, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत का अदब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए, अपने बालों पर समेटे हुए, अदब का मुरक्का बने हुए बुलबुले सिदरा आका की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत आया है। आका इजाजत तलब करता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बुला लो। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, मौत का फरिश्ता आगे आया। मेरे आका ने फरमाया ए मलकुल मौत चलो अपना काम कर लो, तुम भी अल्लाह के हुक्म से आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा ये बातें दिल के कानों से सुनना और ये बातें दिल पे असर करेंगी, जरा तवज्जो से सुन लेना अजीजों। मुस्तफा जाने रहमत ताजदार मदीना ने फरमाया ए मलकुल मौत अपना काम करो। मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया, रूह निकालना शुरू किया, रूह कब्ज करना शुरू किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ए मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर, तकलीफ। ताजदार मदीना ने फरमाया मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। मौत का फरिश्ता दस्त बस्तार करता है आका आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं दी जा रही। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो फिर ये बताओ तकलीफ कितनी दी जाती है। मलकुल मौत अर्ज करने लगे आका मौत के वक्त में तो बड़ी तकलीफ होती है। जब जिस्म से रूह को निकाला जाता है झटके बड़े लगते हैं, जिस्म से खींचा जाता है रूह को, नाक तक लाया जाता है, नाक से निकाला जाता है।
मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह बड़ी तकलीफ। मेरे आका ने फरमाया बोलो कितनी? कहने लगा आका इतनी कि जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच लिया जाए, जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच के उतार लिया जाए, कितनी तकलीफ होगी उसको। अर्ज करते हैं आका इससे भी ज्यादा तकलीफ मरने वाले को होती है। इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, चश्माने नबूवत भीग गई, आंसुओं से तर हो गई। सुनो सुनो उम्मतियों, अपने उम्मती होने पे जरा रश्क किया करो। मदीने के सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए, मुस्तफा जाने की आंखें भीग गई। आका ने फरमाया ए मलकुल मौत जरा ये बताओ क्या मेरे उम्मतियों को मौत की तकलीफ पहुंचेगी? जी या रसूल अल्लाह, मौत के वक्त तो हर मरने वाले को तकलीफ होती है। अब जुमला सुनो मेरे आका का, इमामुल अंबिया ने फरमाया ए मलकुल मौत सुनो, जितनी भी तकलीफ देनी हो आज मुझे दे दो, मगर सुनो मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। जो न भूला हम गुलामों को रजा, हर हाल में याद किया, हर वक्त याद किया। यहां लोग मरते हैं ना, रोते हैं किसके लिए? अपने लिए। हुजूर रो रहे हैं किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से रुखसत हुए, दुनिया से जाहिरी तौर पर विसाल हुआ। कोहराम बर्पा हो गया मदीने के अंदर। बैठा था अगर कोई तो खड़ा ना हो सका, खड़ा था तो बैठ ना सका। सारे मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। कैफियत ऐसी अजीब सी हो जाती थी, जिसको खबर मिलती खड़ा था तो खड़ा रह गया, बैठा था कोई तो बैठा रह गया। हजरत उमर फारूक आजम बैठे हुए थे, किसी ने आकर खबर दी, बस बैठे ही रह गए। ऐसे हो गए कि जैसे जिस्म से जान निकल गई, हिला जुला रहे लोग, उठ नहीं पा रहे। कितने सहाबा तो ऐसे थे जब ये खबर सुनी, बस सुनी तो इतना गहरा सदमा, इतना गहरा दर्द हुआ कि दुनिया से रुखसत हो गए। बर्दाश्त न कर सके आका की जुदाई। कैसे बर्दाश्त करते जिनके शबो रोज हुजूर के चेहरे की जियारत करते करते गुजरते थे, कैसे बर्दाश्त करते। एक सहाबी अपने खेत के अंदर काम कर रहे हैं, पीछे से जवान बेटा आया। पीछे से जवान बेटे ने आकर कहा अब्बा गजब हो गया। बाप ने कहा बेटा क्या हो गया? पीछे से बेटा रो के कहता है अब्बा गजब हो गया, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। इतना कहा तो सहाबी ने पलटकर भी नहीं देखा, पीछे जवान बेटा खड़ा है, मुड़कर भी नहीं देखा। इतना सुना तो बस हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और अर्ज गुजार हुए मौला है परवरदिगार, इन आंखों ने आका के जमाल को देखा है, इन आंखों ने आका के चेहरे वद्दुहा को देखा है, ऐ मौला इन आंखों ने हुजूर को देखा है। और परवरदिगारा अब हुजूर तो दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हो गए, आका को देखने के बाद में अब ये आंखें कुछ और देखना नहीं चाहती है। ऐ मौला अब इन आंखों की जरूरत ही खत्म हो गई, इन आंखों का काम ही बाकी, क्योंकि इन आंखों से जब ताजदारे मदीना नजर नहीं आएंगे, ऐ मौला इन आंखों का काम ही क्या है। अर्ज करने लगे मौला अब इन आंखों की जरूरत नहीं है, मौला इन आंखों का नूर छीन ले। अर्ज करने लगे मौला इन आंखों का नूर वापस ले ले, या अल्लाह इन आंखों की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। इस दर्द से दुआ की है, इस दर्द से रब की बारगाह में फरियाद की है, ये फरियाद कबूल हो गई, आंखों का नूर चला गया, नाबीना हो गए। मगर इस नाबीना होने पर मगमूम नहीं थे, बल्कि यूं कहते थे इन आंखों ने जमाले मुस्तफा को देखा है, अब इन आंखों को और कुछ नहीं देखना है, अब इन आंखों को जमाने की रानाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना है, इन आंखों में बस मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा बसा है। अल्लाह अल्लाह ये सहाबा की कैफियत। मगर सुनो सुनो एक दूसरी कैफियत भी मदीने में है। इधर तमाम सहाबा जमा हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबको संभाला है, हालात को संभाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी मेहनत की है लोगों को हालात को संभालने में। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए अब मुस्तफा जाने रहमत की अब जो है तैयारी के, अब चलो गुस्ल दिया जाए, तो कौन गुस्ल दे, कौन आका को गुस्ल दे? तो कहने लगे भाई ताजदारे मदीना वाली ये कायनात को गुस्ल देना है, महबूबे खुदा को गुस्ल देना है, मामूली बात नहीं। कौन कौन आगे बढ़ेगा जो हुजूर के जिस्म से कपड़े हटाकर फिर हुजूर को गुस्ल देगा? किसमें इतनी हिम्मत है, कौन जुर्रत कर सकता है?
हुजूर का इतना अदब कि आखिरी गुस्ल हुजूर को देते हुए वो अदब दरमियान आ रहा है कि कौन आगे आए, वो हया दरमियान आ रही है कि कौन हुजूर का कपड़ा निकाले, कौन गुस्ल दे। अभी ये सोच ही रहे हैं कि अल्लाह का करम भी देखो, परवरदिगार का फजल भी देखो। उसको सोचने वाले जितने मौजूद थे, अल्लाह की जानिब से उनको हल्का सा खुमार, नींद का ऊंग जिसे बोलते हैं, ऊंग आई, हल्का सा खुमार आया, आंखें जरा बंद हुई और फिर जब वो ऊंग खत्म हुई, आंखें खुली तो देखा कि मुस्तफा जान रहमत को गुस्ल भी दिया जा चुका है, कफन भी पहनाया जा चुका है। अल्लाह ताला ने खुद इंतजाम किया, खुद रब ने गुस्ल का इंतजाम किया। अलगरज अब तदफीन के ताल्लुक से बात हुई, कहां दफन किया जाए? तो चंद सहाबा ने कहा कि आका का आबाई वतन मक्का है, वहां अल्लाह का घर है काबा का, वहीं पर ले चलो, वहीं पे दफन कर देंगे। मगर कुछ लोगों ने कहा कि वहां नहीं, ये काम करो, बैतुल मुकद्दस ले चलो, मस्जिद अक़सा, वहां बड़े अंबिया, बहुत सारे अंबिया की कबूर हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं, वहां पर दफन करेंगे। दो ग्रुप हुए, मगर फिर तीसरा ग्रुप उन्होंने कहा कि भाई देखो सुनो, हुजूर को यहीं दफन किया जाए। कहने लगे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को वहीं दफन किया जाता है जहां पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो फिर हुजूर तो उसी हुजरे के अंदर, वही हुजूर का हुजरा जो आज मेरे आका का गुंबद जहां बना हुआ है, जहां रोजा है मेरे हुजूर का, वो वही जगह है, हुजरे आयशा जिसे कहते हैं, उसी के अंदर कहा यहीं पर तदफीन होगी। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत को उसी हुजरे के अंदर, वहीं पर आका की तदफीन अमल में आई। हुजूर की तदफीन हो गई, मगर गम हल्का न हो सका, सहाबा बेकरार फिरते थे, रोते थे। हजरत बिलाल हबशी ये गम बर्दाश्त न कर सके, मदीना छोड़कर चले गए मुल्क शाम। कितने लोग मदीने से चले गए, हुजूर की सवारी जानवर याफूर दीवारों में सर मारने लगा, हुजूर की ऊंटनी छलांग लगा दी कुएं के अंदर। जानवरों को भी आका के जाहिरी विसाल का गम था और तमाम असहाब को भी जाहिरी विसाल का गम था, सब गमगीन थे। मगर दूसरी तरफ एक सिचुएशन और भी कि अब हुजूर के बाद में खलीफा कौन, मुसल्ले मुस्तफा की इमामत किसके हवाले की जाए। तो अब मीटिंग शुरू हुई, और मीटिंग एक जगह पर नहीं, दो जगहों पर। एक जगह अंसार जमा हुए, अंसार सहाबा, एक जगह मुहाजिर जमा हुए, मुहाजिरीन। ये अंसार और मुहाजिरीन आप समझते होंगे, जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए वो मुहाजिर कहलाए, और जो मदीने वाले थे वो अंसार थे। तो उधर तो अंसार की मीटिंग चल रही है, वहां पर किसी ने कहा है कि अंसार में से कोई होना चाहिए जो अब खिलाफत की जिम्मेदारी को संभाले। और उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी जमीन दी थी, अपने घर दिए थे, अपने माल दिए थे, सहाबा को अपना भाई बनाया था, मुहाजिरीन को, मुहाजिर सहाबा को अपना भाई बनाकर अपने साथ रखा था, सारी कुर्बानियां थी इनकी भी। मगर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको जमा किया एक जगह पर, और फिर आपने ऐलान फरमाया, लोगों अंसार और मुहाजिर में न बटो, बल्कि ये सोचो कि हुजूर के बाद में किसी ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए जिसे हुजूर ने अपनी जिंदगी में बेइंतहा अपने पास रखा हो, बेइंतहा अजीज रखा हो और बेइंतहा पसंद किया हो, जिसका हुजूर से गहरा ताल्लुक हो, जो हुजूर का हर हाल में, हर वक्त में हुजूर का साथी, हमराही, हुजूर का मददगार और हुजूर का महबूब बन के रहा हो। ऐसे शख्स को खलीफा बना दिया जाए। तो फिर सारे अंसार ने कहा ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही किया जाए। तो अब मेरे अजीजों, फिर सबने मशवरा करके एक शख्सियत को चुना, और जिसको चुना उसी का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। सारे सहाबा ने चुन लिया, बैअत कर ली। अब बाज लोगों का दिमाग खराब होता है, वो कहते हैं कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, चंद
हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मिलेंगे जो राफिजियों से बड़े इंस्पायर हो गए हैं। याद रखना, अपने दीन, अपने मजहब, अपने मसलक को पहचानो और समझो। तुम उन लोगों से इंस्पायर हो रहे हो, मुतासिर हो रहे हो कि जिन लोगों का दीन ईमान क्या है आप सोच सकते हैं, कुरान को मुकम्मल नहीं मानते, वो मोमिन हो सकते हैं। हुजूर की हदीसों का इनकार करते हैं, वो भला मोमिन हो सकते हैं। और एक बात और सुनिए, जितनी अहादीस मतलब की होती हैं उनको तो जमाने को सुनाएंगे भी, सुनेंगे भी, वाह वाह भी कहेंगे, सुभान अल्लाह भी कहेंगे, और बाकी अहादीस का इनकार कर देंगे। जितनी कुरान की आयत अहले बैत की शान में है उनको तो दुनिया को सुनाएंगे, मगर बाकी कुरान पे कहेंगे नहीं नहीं कुरान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। तो ये कह रहे हैं कि साहब अली का पहला नंबर। इन जाहिलों से कोई पूछे क्या मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में कभी ये कहा था कि मेरे बाद में अली का पहला नंबर? नहीं कहा ना। हाल बत्ता ये बात हुजूर की जिंदगी में पाई जाती है कि मेरे मुस्तफा ने अपनी मौजूदगी में, अपनी जिंदगी में अपना मुसल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक के सुपुर्द किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन? अबू बकर वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादस अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे, वही सानिय सनैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हर सारी नबी जन्नती, नाराए हैदरी, जिसने शहीद आज़म। तो आइंदा कभी कोई कहे ना अली का पहला नंबर, तो उसको समझाना कि मौला अली की अजमतें, उनकी फजीलतें बहुत हैं। हुजूर ने उनको बरजस्ता हाथ पकड़ के और यूं हाथ उठा के ऐलान किया था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया था जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मगर मुस्तफा जान रहमत ने अली को इज्जतें तो अता फरमाई, मगर हुजूर ने कभी ये नहीं फरमाया कि अली का पहला नंबर है और मेरे बाद में अली को सब पर फजीलत हासिल है। ये कभी मेरे आका ने नहीं फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत 2 साल कुछ महीने, तकरीबन 2.5 साल का ये दौरे खिलाफत है। हालात क्या थे? हालात देखें, एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना है जो झूठा नबूवत का दावेदार था, एक तरफ मुनकिरीन ज़कात का फितना है कि जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, मुंह मोड़ लिया था, और उनमें कई कितने मुर्तद हो गए थे। और इधर तो ये तमाम फितने थे। एक चीज यहां काबिल गौर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क भी समझने की कोशिश करें, हुजूर से मोहब्बत भी समझने की कोशिश करें। मेरे हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक 10,000 सहाबा का लश्कर तैयार किया और उसको किसी महाज पर आका भेज रहे थे। गालिबन हजरत जैद, हजरत उसामा बिन जैद गालिबन उस लश्कर के सिपह सालार थे। उनको हुजूर ने कहा तुम जाओ। अब ये लश्कर गया था, रास्ते में ही खबर मिल गई कि हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, तो ये वापस आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के ओहदे को संभालने के बाद में इधर ये फितने थे, मगर उधर हुजूर ने जिस लश्कर को रवाना किया था वो बात भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पेश नजर थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 10,000 सहाबा का लश्कर वही और वही से पेशालार फरमाया चलो आपको वहीं जाना है जहां हुजूर ने भेजा था। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक सुनो,
ये जो अभी फितने सर उठा रहे हैं, इधर भी मुजाहिदीन की फौज की जरूरत है, सहाबा की जरूरत है, तो लिहाजा अभी मत भेजो। अभी इधर ये फितने जो हैं इनको जरा दबा लो, फिर उसके बाद में भेज देना। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ऐ उमर सुनो सुनो, जिस लश्कर को मेरे आका ने रवाना किया था उस लश्कर को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि ये फैसला मेरे मुस्तफा का था, और जो मेरे आका का फैसला है वो फैसला बदला नहीं जा सकता है, हुजूर के फैसले में तब्दीली नहीं की जा सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस लश्कर को रवाना किया, और इस तरह के सिपह सालार, लश्कर के सिपह सालार कमांडर के ऊंट की नकेल को पकड़कर खुद साथ साथ पैदल चलने लगे, मदीने से बाहर तक रुखसत करने आए। अल्लाह अल्लाह, सिपह सालार ने लश्कर के कहा था, हजरत आप मुझे ऊपर बैठा कर पैदल न चले, मैं नीचे उतर जाता हूँ। तो मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे कि सुनो सुनो, तुम बैठे रहो, नीचे उतरने की जरूरत नहीं, मैं भी चाहता था इस लश्कर के साथ जाऊं, क्योंकि ये लश्कर मेरे आका ने तैयार किया था। तो सुनो सुनो, इधर मुझ पर खिलाफत की जिम्मेदारियां हैं, मैं जा तो नहीं सकता, मगर मैं इतनी दूर इसलिए नकेल ऊंट की पकड़ कर चल रहा हूं कि जब कयामत के दिन इन लश्कर वालों का नाम लिया जाए, इनका शुमार किया जाए, तो इनमें ऊंट की रस्सी पकड़ने वाले के तौर पे मेरा नाम भी पुकारा जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने का सर कुचला। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हालात को संभाला, और 2.5 साल के अंदर मदीने के अंदर बहारें आ गई। पूरे आलम इस्लाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के नजारे देखे, खुशहालियां, माहौल साजगार हो गया। मगर बिलाखिर हर इंसान को दुनिया से जाना है, ये निजाम कुदरत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 2.5 साल खिलाफत करने के बाद में वो वक्त आया कि आपको अब अंदाजा हो गया कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ रहा है। आपने अपने घर वालों को बुलाया, जमा किया और कुछ वसीयतें फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना, जनाजा तैयार करना, लेकिन एक बात याद रहे, मेरा जनाजा तैयार करके नमाज जनाजा भी पढ़ लेना, मगर मुझे दफन न करना। का हुजूर किस लिए? फरमाने लगे, मेरे जनाजे को उठाना, बारगाह मुस्तफा में ले जाना, रोज़े मुस्तफा के दरवाजे पर मेरे जनाजे को रखना, और आका की बारगाह में इतना अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, यारे गार, यारे मजार बनने की तमन्ना रखता है, जनाजा रख के इंतजार करना। अगर दरवाजा खुल जाए और अंदर से आवाज आ जाए, अगर आका मुझे बुलाएं तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना, और ना बुलाएं तो कहीं भी दफन कर देना, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। वसीयत कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, आपके घर वालों ने, आपके रुफका ने, आपके तमाम अहबाब ने जनाजे को तैयार किया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा कंप्लीट किया, नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उसके बाद जनाजे को उठाया, रोज़े मुस्तफा के दरवाजे पर ले जाकर रख दिया। ताजदारे मदीना, वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के दरवाजे के सामने, हुजूर के रोजे के सामने रख दिया, और सब ने मिलकर अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये यारे गार आया है, इजाजत चाहता है। या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तमन्ना है कि आपके पहलू में दफन किया जाए, इजाजत तलब है। आका, अगर इजाजत होगी तो दफनाया जाएगा। जनाजा रखकर इंतजार करने लगे, असहाबे मुस्तफा मौजूद हैं, तमाम के तमाम मुंतजिर हैं, क्या होगा, जवाब आएगा या नहीं आएगा, कंफ्यूज भी है कुछ लोग। मगर तारीख बताती है, ये अल्फाज तारीख के माथे का झूमर बने हुए हैं। जनाजा जनाबे अबू बकर सिद्दीक का रखा हुआ है, इंतजार किया जा रहा है, और फिर क्या देखा, रोज़े मुस्तफा का दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, अंदर से मेरे आका की आवाज सहाबा ने पहचानी, सहाबा उस आवाज को पहचानते थे। आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, अंदर
से आवाज आई, हबीब को हबीब के पास ले आओ। इजाजत मुस्तफा ने अता फरमाई, मेरे पहलू में ले आओ, मेरे करीब ले आओ। अब क्या था, सबके चेहरे खिल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठाया, अंदर लेकर गए। हुजूर के पहलू में कब्र बनाई गई। हजरत सिद्दीक अकबर को दफन कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान है अबू बकर सिद्दीक की। अल्लाह अल्लाह, ये यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके विसाल के बाद में बाहमी मशावरत के साथ फिर खलीफा चुना गया हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना तकरीबन 10 साल का जमाना। 10 साल हजरत उमर फारूक आजम ने खिलाफत का ओहदा संभाला। और ये 10 साल कैसे थे? अल्लाह अकबर। सिर्फ 2.5 साल के अंदर, सिर्फ 2.5 साल, कितने? 2.5 साल के अंदर मदीने का मंजर, मदीने का नक्शा बदल गया। एक सहाबी मुस्तफा ने एक दूसरे मुल्क से कुछ माल भेजा मदीने में हजरत उमर की बारगाह में कि ये गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, ज़कात का माल है। मिस्र के गवर्नर ने भेजा था, मगर जब वो माल आया हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में, हजरत उमर फारूक आजम ने उस सारे माल को वापस कर दिया, लौटा दिया और फरमाया कि इस माल को वहीं गरीबों में तकसीम करो, क्योंकि अब मदीने में कोई भी गरीब नहीं है। अब मदीने में सब ज़कात देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं है। ये नक्शा बदल गया। जब इधर से वापस गया ना, हजरत उमर ने फरमाया भाई यहां तो कोई लेने वाला ही नहीं है, तुम वहीं गरीबों में बांट दो। तो उन्होंने फिर उधर से वो माल रवाना किया और ये उधर से जवाब भेजा कि यहां से ये जो माल भेजा गया है इसीलिए भेजा गया है कि यहां भी इस माल के लेने वाले गरीब हैं ही नहीं, अब कोई गरीब नहीं रहा। माल फिर वापस आ गया। सोचो कैसा दौर था, इकोनॉमी का सिस्टम क्या था। आज 5 किलो की थैली मिलती है राशन की, लाइन लगती है, लाइन बोलो 80 करोड़ लोग, दावा है ना 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। इससे ये पता लगता है कि 80 करोड़ लोग मुल्क के अंदर गरीब हैं, बेरोजगार हैं। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब यह है कि मुल्क की हालत अच्छी नहीं है। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग फ्री के राशन पे पलते हों, 80 करोड़ लोगों की हालत ये हो 5 किलो राशन के लिए लाइन में धक्के खाते हों, तुम क्या समझते हो वो मुल्क तरक्की कर रहा है? तरक्की इसे कहते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने सिर्फ 2.5 साल के अंदर ये हालात बदले मदीने के और पूरी दुनिया के और इस्लाम के ज़ेरे असर खिलाफत हजरत उमर में जितना भी ये सब एरिया आता था 22 लाख मुरब्बा मील, हालात ये बदले जनाब कि वहां कोई गरीब ही नहीं बचा था, कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं बचा था। फिर वो माल हजरत उमर फारूक आजम ने कहीं दूर के किसी मुल्क में भेजा और वहां पे वो गरीबों में तकसीम किया गया। यहां अब जमाने को सबक हासिल करना चाहिए हजरत उमर की जिंदगी से। यहां हुक्मरानों को सीखना चाहिए। बल्कि गांधी जी ने इस मुल्क के राष्ट्रपिता करमचंद गांधी, करमचंद मोहनदास गांधी, गांधी जी ने यह कहा था कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को अगर बेहतर बनाना है तो यहां पर अबू बकर उमर की जिंदगियों को देखकर उनसे सबक हासिल कर लिया जाए। नबी के ऐसे 2 वजीर हैं कि उनकी जिंदगी को देख लिया, उनसे सबक हासिल कर लिया तो फिर मुल्क के अंदर खुशहाली और तरक्की आ जाएगी। हजरत उमर फारूक आजम अदल इंसाफ के पैकर, वो उमर कि शैतान रास्ता बदल दिया करता था, उमर के चेहरे को देखकर घबराता था। मेरे इमाम ने फरमाया, ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदाब पे
शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर फारूक आजम जिसके लिए मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर मेरे बाद में कोई नबी होता, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, आका फरमाते हैं फिर अल्लाह उमर को नबूवत अता फरमाता, यानी उमर नबी होता। मगर सुनो ये अजमत है जनाब उमर फारूक आजम की, अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। हजरत उमर फारूक आजम वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत, अल्लाह अल्लाह, उनके दौरे खिलाफत के अंदर इस्लाम फैलने लगा। दुनिया में इस्लाम कैसे फैला? ईरान को फतह किया गया, ईरान को कैसर और किसरा, ये दो नाम बड़े थे उस दौर के अंदर, फतह किया गया कैसर और किसरा को। और ये उस वक्त की सुपर पावर ताकतें थी कैसर और किसरा, जैसे आज की सुपर पावर ताकत अमेरिका को माना जाता है, ऐसे ही उस वक्त की सुपर पावर ताकत कैसर और किसरा। ईरान आज का बहुत बड़ी सुपर पावर रह चुका है। याद रहे हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में फतह किया गया। देखो ना जज्बा मुसलमानों का, सुपर पावर से टकरा गए और उसकी ताकत का खुमार तोड़ दिया, नशा तोड़ दिया। जज्बात, अगर इस कौम के जज्बात बेदार हो जाए ना, तो फिर उकाबी रूह आती है और फिर तारीख रकम की जाती है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत जरा याद करो। अल्लाह अल्लाह, आपने बड़े वाकयात सुने होंगे। इमाम साहब क़िबला ने जुमे में भी बयान फरमाया था, वो उमर है जो दिन में खिलाफत के उमूर देखते हैं तो रात में गरीबों की खबरगिरी किया करते हैं। रात में टहल टहल के आप गश्त करते हैं, देखते हैं कौन किस हाल में है। आप आ रहे हैं कहीं से, सफर करके वापस आ रहे हैं, लाला मुल्क शाम के इलाके से आ रहे हैं, उधर आपने रास्ते में देखा एक घर है, उस घर के अंदर के हालात ये हैं कि उस घर में फाका है, बच्चों की आवाज आ रही है, माँ कह रही है बच्चों सो जाओ सो जाओ, मैं खाना बना रही हूं, जब पक जाएगा उठाऊंगी खिलाऊंगी। बच्चे कह रहे अम्मा ऐसी कल सुला दिया था, कुछ खिलाया नहीं था, आज फिर सुला रही। हजरत उमर ने आवाज सुनी, समझ गए मामला कुछ और है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए। आपने फरमाया क्या मामला है? कहने लगी फाका है। का इस हांडी में क्या है? कहा पानी है और पत्थर है। किस लिए? कहा बच्चों को बहलाने के लिए कि सो जाएं। आपको बड़ा दुख हुआ, गए सामान लेकर आए, अनाज लेकर आए, राशन लेकर आए, ला कर दे दिया, पकाया, उसके बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद में हजरत उमर ने फरमाया जरा एक बात बताओ, तुम मुझे जानती हो? का जानती तो नहीं। कहा अच्छा चलो मुझे नहीं जानती, मगर एक बात बताओ, खलीफा को जानती हो? उमर को जानती हो? कहाँ जानती हूँ, क्या ख्याल है उनके बारे में? कहने लगी उमर तो बड़े अच्छे आदमी है, मैंने सुना है, मगर मैं अल्लाह के यहाँ उमर की शिकायत करूंगी। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, मेरे घर में फाके हो रहे थे, उमर को खबर नहीं थी। इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। जनाब हजरत उमर फारूक आजम की फरमाने लगे, ऐ खातून एक बात तो बताओ, उमर खलीफा है, तुम यहाँ उमर वहां, कैसे खबर मिले उमर को कि तुम किस हाल में हो? उस औरत ने जवाब दिया था अगर उमर खबर नहीं रख सकता रियाया की, तो उमर को खलीफा रहने का भी हक नहीं है। इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। आप रोकर कहने लगे मैं ही उमर हूं, मुझे माफ कर देना, तेरे पास तक पहुंचने में देर हो गई, मुझे माफ कर देना, अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत न करना। इतना सुना औरत ने देखा हजरत उमर को, वो भी रोने लगी, रो के कहने लगी ऐ उमर आप हैं उमर। तो अब बात क्लियर हो गई है उमर, अब मैं अल्लाह की अदालत में कह दूंगी मौला ये उमर ही है जो अपनी रियाया की मुकम्मल खबर रखता है, सबका ख्याल रखता है और इंसाफ को कायम रखता है। वो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। अच्छा ये मामला हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी था, हजरत उमर का भी, हजरत सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम एक रात में ना एक घर, एक खातून है, ज़ईफ है, कमजोर है, बिल्कुल लागर है, बिस्तर पे है, उठ नहीं सकती।
सुबह का वक्त है, हजरत उमर फारूक आजम उसके घर के आगे से गुजरे, देखा घर में सफाई है, बर्तन धुले हुए हैं, सारा काम घर का हुआ, सारा काम कंप्लीट हो गया है घर का। हजरत उमर सोचते हैं कि ये तो उठ नहीं सकती बिस्तर से, इसका काम आखिर करता कौन है? ये बिस्तर से उठ नहीं सकती, बीमार है, कमजोर है, लागर है, इसका काम करता कौन है? एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, हैरान है आखिर माजरा क्या है। एक दिन आधी रात के बाद में जनाबे हजरत उमर आ गए, इस तजस्सुस में फजर से पहले ही आ गए कि आखिर देखूं तो जरा कौन है जो इसके घर का काम करता है। जब आए तो देखा कोई कंबल ओढ़े हुए शख्स है और सारे काम घर के कर रहा है, सफाई कर रहा है, बर्तन धो रहा है, सारे काम उसने घर के कर दिए। हजरत उमर आगे बढ़े, आपने आगे बढ़कर देखा कि देखूं तो जरा कौन है। जब कंबल हटाया तो क्या देखा?